हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस की वजह से मार्केट की छुट्टी रही है और मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल के लिए एनालिसिस करने के लिए कि कल हम किस लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और जो मैंने कल वीडियो बना करके आप लोगों को कल के लिए लेवल दिए थे, जो कि कल यानी कि यस्टरडे के लिए जो लेवल्स थे, उन पर मार्केट किस तरीके से चला और आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड बनाई। मैंने जो लेवल दिए थे उसी लेवल मार्केट एक्चुअली चला है। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग किस किस लेवल पे चले हैं। मार्केट में जो चला हम आपने किस किस लेवल पे ट्रेड लिया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस कि कल किस तरीके से यानी कि स्टडी किस तरीके से मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और किस रेंज में प्ले हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी का सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरू करते हैं कि निफ्टी 50, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग निफ्टी 50 कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उतना मज़ा नहीं आया मंथली एक्सपायरी में जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन थी। उससे अच्छा हमको निफ्टी देखने को मिला, बट होता ही। तो शुरू करते हैं फिर सबसे पहले निफ्टी 50 से। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मार्केट जब आएगा एक बार मैं यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा, ये वाले एक लेवल पे। अगर मार्केट गैप फ्लैट ओपन होता है या कुछ भी होता है इसके ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है, तो इसके बाद से मैं एक बार यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। जो मेरे को वन वे में ये बहुत अच्छा स्पाइक मिला। ये 100 पॉइंट जो प्रीमियम है उसमें 100 पॉइंट्स मिले हैं। स्पाइक भी बहुत अच्छा आया था इस वाली रैली में मार्केट में, क्योंकि ये सुबह सुबह की रैली थी। उसके बाद मार्केट क्या किया, ये डबल टॉप बनाया और जैसे ही इसका लो तोड़ा तो उसके बाद से एक ये रिजेक्शन मिला और यहाँ से फिर एक डाउन साइड की हमको ट्रेड मिल गई, क्योंकि ये वाला एक लेवल बचा हुआ था, अभी यहाँ तक आ गया। अब मार्केट तो यहाँ तक आया है और ये हमने पूरा पकड़ा और ये हमने पूरा पकड़ा। एक्चुअली मैंने ये वीडियो में पहले ही बता दिया था, तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रेगुलरली देखें प्रॉफिट के लिए और देखने के लिए कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये कुछ निफ्टी 50 का रेंज रहा। मैं यहाँ पे अगर और ज़्यादा अग्रेसिव सेल करने की कोशिश करता, तो अगर मार्केट एक बार इसका टच कर लेता तो और मैं बिल्कुल यहीं से सेल कर देता, मैं कंफर्मेशन के बिना ही सेल कर देता। ये मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था। ठीक है दोस्त, अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी क्या है। ये देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। ये देखिए पूरा का पूरा मार्केट इसी बीच में हमारा रह गया। ये पूरा का पूरा मार्केट रह गया। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट हमारा चला। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कुछ मंथली एक्सपायरी थी, कुछ खास हमको मिला नहीं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ आता है, यहाँ से हम लोग बोले थे कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे और ये एक ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी आ रही थी, ये देख रहे हैं। तो मार्केट ऊपर जाता है और ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि कल का था, तो इसके हाई को ब्रेक नहीं करता इसका रेजिस्टेंस। और उसके बाद जैसे इसके नीचे आता है तो यहाँ से मैं सब लोग सेल करने वाले थे, तो सब लोगों ने यहाँ पे रिटेलर्स ने ज़्यादातर सेल किया होगा। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था यहाँ से हम बाइंग करेंगे। तो मार्केट छोटा-मोटा हमको बाइंग ज़रूर देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, पर उतना मज़ा हमको नहीं आया। ये पूरा बाइंग मिला, इस ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी तक हमको बाइंग मिला और ये लास्ट तक हमको बाइंग मिलता रहा है, पर खास कुछ नहीं। ये मार्केट एक तरीके से साइडवेज में ही क्लोज हो गया, तो ये नो लॉस नो गेन की ट्रेड रही। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करने वाले हैं, तो और किस-किस लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ ताकि चार्ट क्लियर दिखेगा तो हम लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी 50 से कि कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का ट्रेड है, हम लोग चार्ट है सॉरी। हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैं 15 मिनट में चार्ट को देखता हूँ और उसी हिसाब से 15 मिनट में ही चार्ट में क्लियर करके ट्रेड बनाता हूँ। मैं 5 मिनट में ट्रेड नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उसमें ट्रैप होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो कल के लिए बात करता हूँ। मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बोला था कि यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो एक बार मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा। मार्केट कल एफवीजी से बाइंग मिला, थोड़ा-सा मिला, उसके बाद देख रहे हैं ये वाला हाई को नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि ये एक नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट यहाँ पे आया दोबारा और यहाँ से रिजेक्शन देखने को दिखा है। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, कल ट्रेड करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये वाला हाई। ये वाला हाई जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ये जो हाई है, कल अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद आता है फिर से ये जो इसका लो है इसके नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, फिर उसके ऊपर निकलता है। तो जैसे ही उसका ऊपर हाई निकालेगा उस कैंडल का, मैं एकदम बाइंग करने वाला हूँ दोस्त। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए मैं बाइंग करने वाला हूँ और फिर मैं यहाँ से एक सेल करने वाला हूँ। यहाँ से मैं फिर सेल करूंगा एक अच्छी खासी क्वांटिटी के लिए। सबसे पहला टारगेट जो होगा ये आज का कल का लो होगा और फिर जो टारगेट होगा ये वाला लो होने वाला है। फिर यहाँ से मैं एक बाइंग प्लान करने वाला हूँ दोस्त। ये मेरा निफ्टी 50 का पूरा प्लान है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब।
अब मार्केट में बात करता हूँ, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है पर इसका लो भी निकाल देता है, पर एक अच्छी खासी कैंडल के साथ क्लोजिंग कर देता है। तो एक बार मैं यहाँ तक के लिए शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, जो कि यहाँ के 23,677 से 23,644 तक के लिए 30 एक पॉइंट के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड में यहाँ तक के लिए कर सकता हूँ। बट इसके बाद जैसे ही अगर मार्केट इसका लिक्विडिटी ग्रैप ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, या स्मॉलर टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, कुछ भी, या इस प्रीवियस कैंडल का हाई निकाल देगा, तो उसके बाद मैं फिर यहाँ से रिवर्सल अपना माल पूरा घुमा दूंगा। पहला टारगेट जो होगा ये वाला होने वाला है, दूसरा टारगेट जो होने वाला है जो आज का जो हाई है ये, और तीसरा टारगेट जो होने वाला है वो ये होने वाला है। ठीक है दोस्त। बट इन केस मार्केट क्या करता है कि फ्लैट ओपन होता है और एकदम से इसके नीचे निकाल देता है, और जैसे ही मैं शॉर्ट बनाता हूँ तो ये यहाँ तक, या मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा, तब फिर मैं एक जो इसके नीचे 23,642 के से पुट साइड की एंट्री बना दूंगा, और जो कि मेरा टारगेट रहेगा 23,584 या 580 के आसपास का मेरा टारगेट रहने वाला है। और यहाँ के बाद से फिर मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ निफ्टी 50 में। यही मेरा हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन, इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा इसका लो या कि जैसे रिजेक्शन लेगा, उसके बाद से मैं एक डाउन साइड की ट्रेड बना दूंगा यहाँ तक के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। अब बात करता हूँ इनकेस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ गैप अप इसके ऊपर ऊपर हो जाता है, तो आएगा इसका लिक्विडिटी ग्रैब ले लेगा, तो जैसे ही ले लेगा उसके बाद इसका हाई का या इस क्लोजिंग का जैसे ही ले लेगा, मैं एक बार यहाँ तक के लिए बाइंग कर सकता हूँ। दूसरा टारगेट मेरा ये हो सकता है, और अगर इसके भी ऊपर निकलेगा तो फिर एक ये जो 24,000 का लेवल है, इसके यहाँ तक मैं बाइंग की व्यू रख सकता हूँ निफ्टी 50 में। तो ये निफ्टी 50 में मेरा टारगेट है। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाएगा, ये जो लो है, ये लो है, इसके भी नीचे निकल जाएगा, तो फिर मैं एक सेल करने वाला हूँ। जैसे हर रिट्रेसमेंट पे मैं एक सेल करने वाला हूँ, कहाँ तक के लिए, जो कि ये वाला लेवल है 23,400 का लेवल, यहाँ तक के लिए मैं सेल करने वाला हूँ। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बनाता है, बैंक निफ्टी बनाया हुआ है, जिसमें मार्केट बहुत देर से चल रहा है। ये वाला एक एरिया सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है। तो अब बात करता हूँ कि कल के लिए किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ मैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ये एक ट्रेड लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन पर बार बार आके फिर से एक बार इसको तोड़ा है, और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर मैं एक बार बाइंग की साइड जाऊंगा, जो कि 51,500 का लेवल हो जाएगा। यहाँ तक के लिए मैं एक बार पूरा बाइंग चला जाऊंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, या गैप अप ओपन होने के बाद से फिर इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर देगा, इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, और जैसे उसका हाई निकालेगा, तो मैं फिर एक यहाँ तक के 51,500 के लेवल तक कॉल साइड एंट्री बना लूंगा। ठीक है दोस्त। अब बात करता हूँ, अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इसके आसपास, तो मैं कुछ नहीं वेट कर लूंगा यहाँ तक आने का। यहाँ आने के बाद से फिर मैं एक बार सेल करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट जो होगा आज की क्लोजिंग हो जाएगा, दूसरा टारगेट जो हो जाएगा ये जो एक डिमांड एरिया है पूरा यहाँ तक, अगर यहाँ से मुझे कुछ दिखेगा तो मैं एक बार बाइंग का देखूंगा, नहीं तो ये एक पूरा का पूरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ इसको लेने आ सकता है, और उसके बाद मार्केट हमको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है दोस्त। तो अब बात करता हूँ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ना जाकर नीचे आता है, और ये जो एरिया है यहाँ पर आके फिर से कुछ रिजेक्शन दिखाएगा, तो मैं यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एक नो ट्रेडिंग जोन एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड अवॉइड ही करने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, मेरा क्लियर है। बट इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर से नीचे आता है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकाल देता है, एक क्लोजिंग अच्छी कर 15 मिनट की कैंडल कर देगा, तो फिर मैं एक बार डाउन साइड में इस वाले 50,970 के लेवल तक मैं आ सकता हूँ डाउन साइड में। और अगर मार्केट इसके भी नीचे सस्टेन कर देगा, निकाल देगा, तो फिर मैं आने वाला हूँ जो कि है 50,780 का लेवल, यहाँ तक मैं एक डाउन साइड में फिर आने वाला हूँ यहाँ तक के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा व्यू है कल के लिए। ठीक है दोस्त। बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप की मैंने बता दिया कि यहाँ पर होगा, तो मैं एक बार फिर से सेल करना पसंद करूंगा। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ और भी बड़ा गैप अप के लिए, अगर इससे भी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो फिर मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ हर पुल बैक पे। देखना पड़ा, एक इस वाले पुल बैक पे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मार्केट इसको लेने कल शायद, फिर अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा उसको आना। ठीक है। कुछ भी सकता है दोस्तों, ये प्रिडिक्शन होता है, तो उस पे हमको अपना व्यू तुरंत बदलना भी होता है अगर हम लोग गलत भी उठते हैं दोस्त। तो व्यू को किस तरीके से बदले, आप मेरी रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। अभी मेरा चांसेस क्या है कि मार्केट एक बार यहाँ तक जरूर आए, यहाँ से मुझे बाइंग मिले, या और भी अच्छी बाइंग के लिए मैं एक बार यहाँ तक आना मार्केट में को पसंद करूंगा, कि मार्केट गैप डाउन हो करके या फ्लैट ओपन हो करके किसी भी तरीके से अगर यहाँ से मुझे बाइंग मिलेगा, यहाँ से बाइंग करूंगा, और यहाँ से अगर मुझे बाइंग मिलेगा तो मैं बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में और फुल उसमें ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि पहला टारगेट यही होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। कुछ इस तरीके से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। तो यही था दोस्तों कल के लिए वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय, टाटा दोस्तों।